नमस्कार। क्या कांग्रेस आलाकमान बेहद कमजोर हो गया है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि तमाम राज्यों में कांग्रेस के नेता विधायक पार्टी को लगातार छोड़ रहे हैं। जिन गिने चुने राज्यों में पार्टी की सरकार है वहां का सियासी घमासान राजस्थान का हो, पंजाब का हो, आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का आपके सामने है। और इस सब के बीच में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त क्या बेहद खराब है, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव लगातार पार्टी हार चुकी है। कई राज्यों में उसे हार मिली है। हालांकि कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसने जीत भी हासिल की, लेकिन मध्य प्रदेश अपने विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण गवा भी दिया। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड से लेकर गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमाम महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कई विधायकों ने पार्टी को छोड़ा है और कई जगह पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी है। ऐसे में जब 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है, मेघालय से खबर आती है कि वहां 12 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इससे क्या मैसेज निकलता है? मैसेज सीधा यह निकलता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी पकड़ जो है वो राज्यों पर ढीली हो चुकी है और राज्य इकाइयों के जो नेता हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका भविष्य, सियासी भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है कांग्रेस के साथ, क्या सूरत बनती है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस का सियासी भविष्य क्या मुश्किल भरा दिखता है। 2022 का साल बेहद अहम है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मुंह के सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बेहद पतली है। हालत इतनी पतली है कि कोई सियासी जोड़ीदार कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने माहौल जरूर बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया के माहौल से वोटों का मिलना मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पर जो व्यूज आते हैं उतने वोट मिलना असंभव है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी ताकत प्रियंका गांधी वाड्रा लगा रही हैं, वो क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? और इस सब के बीच जो G23 के नेता हैं, पार्टी में जो बागी नेताओं का गुट है, उनके ओर से हर बार कुछ न कुछ तमाम तरह की बयानबाजियां आती रहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से ही पार्टी ने कई राज्यों में अपनी सत्ता को गंवाया और 2019 के चुनाव में भी जब उसे करारी हार मिली, उसके बाद लंबे वक्त तक जो अध्यक्ष पद का संकट बना रहा, वो संकट आज भी बरकरार है। हालांकि लगातार G23 के जो नेता थे उनकी ये मांग थी कि संगठन के चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि अगले साल सितंबर अक्टूबर तक संगठन के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अगर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि तमाम बड़े नेता जो पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे सुष्मिता देव हो, गोवा में लुइजियाना फलेरो हो और भी तमाम बड़े नेता हों, या कई राज्यों में कांग्रेस के विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, नेता प्रतिपक्ष तक हों, वो तक पार्टी को छोड़ते हैं, तो इसका क्या मैसेज जाता है? इसका मैसेज एक तो ये जाता है कि उन्हें अपना सियासी भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं दिखाई देता। दूसरा जो इसका मैसेज जाता है वो सीधा सीधा ये कि कांग्रेस आला कमान की जो पकड़ है वो नहीं रही नेताओं के ऊपर। नेता आए दिन मीडिया में तमाम तरह की कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हैं। नेतृत्व को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई, उसको लेकर भी खासा बवाल हुआ था। जो यंग लीडर्स हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर या जीतन प्रसाद जैसे लीडर, वो पार्टी को छोड़कर गए और सचिन पायलट लंबे वक्त तक पार्टी से नाराज बने रहे। उनकी समस्या को सुलझाने में भी पार्टी को लंबा वक्त, 1 साल का वक्त लग गया। और इसके अलावा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अमरिंदर सिंह अपने पुराने नेता को नाराज करके वो आए दिन अपनी सरकार को दिन रात घेरते रहते हैं कि आज हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, आज ये, और उनके जो तमाम तरह के बयान हैं वो भी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करते रहे। तो ऐसे में जब तमाम राज्यों से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के गए, वहाँ गए, गोवा में कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, अभी मेघालय का उदाहरण ताजा सामने है, तमाम राज्यों में इस तरह पार्टी की हार हो चुकी है। और बाकायदा जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हैं कि कांग्रेस अपने लोगों को नहीं संभाल सकती, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया था कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, क्योंकि उसके जो विधायक हैं वो बिक जाते हैं, दूसरे दलों के साथ चले जाते हैं।
कि जैसे मध्य प्रदेश में चले गए, कर्नाटक में चले गए, गोवा में चले गए, गुजरात में कहीं चले गए, उत्तराखंड में चले गए, तो ये जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। अब जब 2022 जैसा अहम साल सामने है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और उस लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने एक मजबूत सियासी फ्रंट, जिसको जो बहुत जरूरी कहा जाता है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वो अगर 2022 के चुनावी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो 2024 की उसकी सियासी राह आसान हो जाएगी। तो ऐसे में एक मजबूत सियासी फ्रंट जो बीजेपी को चुनौती दे सके, एनडीए के खिलाफ खड़ा हो सके, वो बनता इस सूरत में नहीं दिखाई देता। तो इस सूरत में कांग्रेस जो अपोजिशन की मेन पार्टी है, जिसका आज भी लगभग सभी राज्यों में ठीक ठाक संगठन है, वो इस फ्रंट पर पीछे हटती दिखाई देती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं पा रही या वो अपने लोगों को रोक नहीं पा रही है। अदरवाइज आप देखिए कि इतने राज्यों में तो किसी भी दल के विधायकों ने इतना पाला नहीं बदला होगा जितना यहाँ कांग्रेस ने बदला है। तमाम जो प्रियंका राहुल के करीबी लोग हैं, सोनिया गांधी जी की जो करीबी लोग हैं, वो लोग भी पार्टी को छोड़कर गए हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो इस सबके बावजूद जब पार्टी 7 साल से देश की सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद जो जिला शहर ब्लॉक कमेटियों में लड़ रहा है, झंडा उठा रहा है, वो बहुत हताश और निराश हो जाता है। वो जब ये देखता है कि दिल्ली के अंदर जो नेता बैठे हैं उनके बीच आए दिन घमासान चल रहा है। पंजाब के अंदर आप देखिए 1.5 साल से पार्टी नेताओं के बीच में पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, अमरिंदर सिंह हटे, उसके बाद उन्होंने चन्नी के खिलाफ, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये जो सियासी लड़ाई है, ये निश्चित रूप से पार्टी को कमजोर करती है, कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराती है। हालांकि पार्टी ने किसान आंदोलन को लेकर, पेगासस जासूसी मामले, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संघर्ष किया है, लेकिन इस सब के बाद भी आपको कांग्रेस संगठन तो मजबूत रखना ही होगा, क्योंकि इससे आपके सहयोगी दलों के बीच में भी ये मैसेज जाता है कि आलाकमान, सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है। आप देखिए कांग्रेस के पास आज कोई ऐसा बड़ा सहयोगी दिखाई नहीं देता। दक्षिण में डीएमके है उसकी सहयोगी, लेकिन कांग्रेस का सियासी रोल दक्षिण में जिस हिसाब से ताकतवर उसका होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके अलावा आरजेडी के साथ अभी उसकी बिहार के उपचुनाव में खासी खटपट हुई है। असम के अंदर आप देखें AIUDF के साथ उसका अलायंस था, वहां टूटा है। महाराष्ट्र में वो सहयोगी दल की भूमिका में है, झारखंड में वो सहयोगी दल की भूमिका में है। तो ये जो हालात हैं, और इसके अलावा जो जैसे मनीष तिवारी की अभी किताब आई, उसमें जो उससे लेकर जो विवाद हुआ, उसको लेकर पार्टी बैकफुट पर है। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर जो तुलना की गई हिंदुत्व की ISIS और बोको हराम से, उसको लेकर पार्टी बैकफुट में। तो ये भी जो तमाम विवाद है पार्टी के साथ चलते जा रहे हैं, और इसी बीच में कई नेता कई तरह की बयानबाजी भी करते जाते हैं, उससे भी निश्चित रूप से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। और ये जो मुश्किलें हैं, ये 2022 के चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को बहुत कमजोर करती हैं। और 2022 का साल जैसा कि बहुत ही अहम चुनावी साल है, और इस साल के अंदर अगर कांग्रेस को सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जैसे गोवा में वो ताकत से लड़ रही है, उत्तराखंड में वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, मणिपुर में वो मजबूती से लड़ रही है, लेकिन अगर उसे सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है कुछ सर्वे में कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे है, तो ऐसे हालात में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ताकत पूरी झोंकी है, लेकिन उतने वोट बटोर पाना, इतनी सीटें बटोर पाना, किस हद तक ये हो पाएगा, कांग्रेस कितने लोगों की भीड़ को या कितने लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे ही 2023 में जिन राज्यों के चुनाव होने हैं वहां भी मैसेज जाएगा, 2022 के अंत में हिमाचल गुजरात में चुनाव होने हैं वहां भी मैसेज जाएगा, और 2024 से पहले कोई फ्रंट बनेगा जो सियासी सूरत बनेगी, उसमें अगर कांग्रेस जीतती है, इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस लड़ रही है। जैसे अभी बाई इलेक्शन में हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, राजस्थान के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में भी उसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, तो इससे ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, फाइट कर रही है। अगर कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से उसकी
सियासी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक एक्टिव अध्यक्ष, स्थायी गतिशील अध्यक्ष की मांग कांग्रेस में लगातार हो चुकी है। हालांकि पार्टी ने कहा है कि अगले साल तक संगठन के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इस सब के बाद भी जो तमाम नाराज नेता हैं उन लोगों को मनाना, एक मंच पे लाना, पार्टी के लिए काम करने के लिए एकजुट करना। अभी अभी आपने हाल में देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस में कितना बड़ा डिवाइड हुआ, तमाम नेता टूट गए और तमाम नेता जो वहां के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो राज्य की इकाइयों में जिस तरह का घमासान है उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस जो सांगठनिक स्तर पर टूट रही है, कमजोर हो रही है। और इसका जो एक लाइन में मतलब निकलता है वो ये कि केंद्रीय नेतृत्व जो पार्टी आला कमान है, हाई कमान है, उसकी पकड़ वैसी नहीं रह गई जैसी एक वक्त मजबूत पकड़ कांग्रेस की हुआ करती थी। जो चुनावी राज्य उत्तराखंड है वहां से भी तमाम तरह की गुटबाजियों की खबरें आती रहती हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना पड़ेगा, वरना जिस तरह ममता बनर्जी उनके नेताओं को तोड़ रही हैं, अपने साथ शामिल कर रही हैं और एक मजबूत रणनीति के साथ वो लगातार त्रिपुरा, गोवा और इन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और बाकी जो बड़े नेताओं को तोड़कर एक राष्ट्रीय स्तर पर आने की कोशिश ममता बनर्जी की है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस को अपनी जिन राज्यों में सत्ता है उनमें बचाने के अलावा कुछ नए राज्य झटकने भी हैं, तभी वो अपोजिशन की जो फ्रंट है, अपोजिशन के दलों का कोई अगर फ्रंट, मजबूत फ्रंट बनता है, यूपीए में कुछ और दल जुड़ते हैं या कोई और नया फ्रंट खड़ा होता है, तो उसकी सियासी अगुवाई करने लायक, सक्षम उस स्थिति में होगी। वरना उसके लिए जो सियासी मुश्किलें हैं, उसकी सियासी चुनौतियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने आप में कोई सुधार लाती है। देश के अंदर एक मजबूत अपोजिशन का होना डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा जरूरी है और अपोजिशन अगर मजबूत हो तो वो जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ भी उठा सकता है, सरकार को चेता सकता है, दरवाजे खटखटा सकता है कि जनहित के मुद्दों पर सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अब विपक्ष के जो दल हैं वो जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे, लेकिन जब इन दलों में इतना ज्यादा बिखराव हो, इनके लोग ही इनके साथ ना हो, तो ऐसे में इनसे भी उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस आत्ममंथन कर अपने आप को रिवाइव करती है, इन 5 राज्यों में उसका प्रदर्शन कैसा रहता है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।